हमारे राजेंद्र कुमार जी जो पूर्व में डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय बंडी जी, हमारे किशन रेड्डी जी, भारत के गृह राज्य मंत्री हमारे परेला शेखर राव जी और हमारे सम्मानित मंच के सभी सदस्य, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे हैदराबाद के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता से वार्तालाप करने का, बातचीत करने का मौका मिला है। भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में चेंज फॉर हैदराबाद इस विषय को उन्होंने आपके सामने रखा है, और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि चेंज किस लिए करने की आवश्यकता है। मैं जब यहां आया हूं तो जहां चिलकुर बालाजी टेम्पल को नमन करता हूं, जहां 1000 पिलर्स के टेम्पल को, वारंगल को नमन करता हूं, बिरला मंदिर को नमन करता हूं, वहीं मैं हैदराबाद की प्रबुद्ध जनता को भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। यह चुनाव का समय है और चुनाव की दृष्टि से हम सब के बीच में हमारे विचार चुनाव में किस तरीके से, किस लिए हम यशस्वी हो, इस पर चिंतन करना, इस पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। और जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हाल ही में उपचुनाव में दुबाका में भी परचम लहराया है और कमल खिलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं आपको मैं बिहार के चुनाव में जो जीत हासिल हुई उसके लिए भी बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों का आत्मिक प्यार हम सबको मिलता रहा। और भूपेंद्र यादव जी जो वहां के प्रभारी थे, उन्होंने बिहार को फिर से जीतकर 15 साल की जीत पर फिर से 5 साल की मोहर लगाई है, इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सब लोगों को। मित्रों, हम लोग लगभग 110 सीटों में बिहार में चुनाव लड़े और उसमें से हमने 74 सीटें जीती। हमारा स्ट्राइक रेट 67% था। यह हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारा वोट शेयर 19.5% था, और यह सब इस बात को बताता है कि मोदी जी के विकासवाद, द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ मोदी जी, और वहां के गुंडा राज को नकारना, वहां के अराजकता को नकारना और मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाने का यह प्रमाण है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, आर्टिकल 370 हो, फिर चाहे वो वहां के विकास के मुद्दे हों, ये सब बिहार के चुनाव में सामने आए हैं। मित्रों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 5 साल पहले मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था 1,25,000 करोड़ का। लोग अक्सर चुनाव में वायदे करके भूल जाते हैं और केसीआर इसका प्रमाण है। लेकिन मोदी जी ने भूले हुए वायदे को याद दिलाकर 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए बिहार को एक्स्ट्रा दिया। यह भी उन्होंने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। यह मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दिस इज द चेंज इन द वर्किंग कल्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज द चेंज इन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और नया डेफिनेशन दिया
कि आगे जनता के बीच में जाओगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाओगे। इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया, यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बिहार के विकास ने इस बात को दिखाया है। लेकिन चुनाव सिर्फ बिहार में नहीं जीता, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। केरल में 2 सीटें थी, दोनों की दोनों जीत ली। मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीत ली और मणिपुर में 4 की 4 सीटें जीत ली। यानी गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और लेह लद्दाख के हिल काउंसिल से लेकर के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बातें आपसे शेयर करता हूं तो हमको यह भी समझना चाहिए कि क्यों भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद दे रही है। Why people are coming forward to support Bharatiya Janata Party? They are coming forward because the good work done by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the culture through which Bharatiya Janata Party along with the government is working for the people of the country, इस बात को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। यह हमको समझना चाहिए। अब मैं अगर विकास की यात्रा की चर्चा तेलंगाना की करूं तो मुझे 2014 भी याद है। लगभग 10.5% का शेयर हमको वोट शेयर मिला था और हमने 1 लोकसभा की सीट जीती थी। In 2019, when we fought, we got 23.5% vote here in Andhra Pradesh, in Telangana, and we won 4 seats. And in Dubaka, we have increased our vote share to 38.47%, and we have won Dubaka. ये हमको समझना चाहिए। और 4 लोकसभा की सीट जो जीती उसमें केसीआर की डॉटर को भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 वोट से हराया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं व्हाई वी से मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर, व्हाई वी बिलीव दैट मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, चुनाव का मुद्दा था कोविड मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट। चुनाव का मुद्दा था बिटवीन ट्रंप एंड बिडेन दैट ही वाज चार्ज्ड विद मिसमैनेजमेंट। अब वो मिसमैनेजमेंट था या मैनेजमेंट था तो ये जाने, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा बना और ट्रंप को विफलता हाथ लगी। सारा यूरोप जो हेल्थ के दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, समृद्ध है, ताकतवर है, मच मोर देन इंडिया, लेकिन वह भी अपने आप को कोविड मैनेजमेंट में असहाय पा रहा था। दे वर फीलिंग दैट देयर सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द हेल्थ सिस्टम्स। लेकिन हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी led the country from the front और 130 करोड़ देश में बोल्ड डिसीजन लेकर के, टाइमली लॉकडाउन लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आई कीप ऑन सेइंग दिस, यू सी, आई हैव बीन अ हेल्थ मिनिस्टर, आई नो वी हैड ओनली 1 lab, testing lab with 150 centers, and that was National Institute of Virology. Our capacity to test corona was only 1,500. We did not have a dedicated hospital for corona. We did not have a dedicated bed for corona. That was the situation when Modi ji took a bold decision to lock down. And with that lockdown, during that period, Prime Minister Modi, there was no manufacturer who was making personal protection equipment. There was no manufacturer who was making ventilator. Prime Minister Modi ने लॉकडाउन की अवस्था में 1600 डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल खड़े किए, 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल। The testing capacity increased from 1,500 to 15 lakh.
per day. Today, India is producing and manufacturing personal protection equipment 5 lakh per day, and it is exporting also. ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी मैंने कहा 15 लाख पहुंच गई. हमारे लेबोरेटरी 1600 क्रॉस कर गए. हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स जो थे वो 1600 क्रॉस कर गए. एंड मोर देन 4.5 लाख डेडिकेटेड कोविड बेड्स तैयार हो गए और 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने तैयार करके दिया इस कोरोना अवस्था में. यह हमको समझना चाहिए. आई एम गिविंग दिस फिगर्स. आई एम गिविंग दिस फिगर्स बिकॉज इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. You are not one vote. You are peers. You are the leaders. You can bring the change. And that is why I am giving these facts, because we should understand what is the difference between a leader and a leader like Narendra Modi. This we have to understand. इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं. आई नो that on international forums how India was taken before 2014. When I became the health minister in 2014, India, because of alphabetical order in World Health Assembly, we used to sit at the back, India. But when Modi ji came with Ayushman Bharat, the leader, the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros said, where is Mr. Nadda? Please come forward and tell the world what Modi has done in Ayushman Bharat so that it can be replicated. मैं ये आपके सामने इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट लीडर्स मेक अ डिफरेंस. ये कोरोना क्राइसिस में डॉक्टर टेड्रोस ने और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा दैट मोदी हैज गिवन एन एग्जांपल दैट ही हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ इशू but he has also addressed the economic issue, and he has given an economic subsistence level. He has tried to see that how 130 crore people survive during lockdown, and he has taken care of that. He has addressed the economic issues. और उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कहते हैं